हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके संस्कृत के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं वही श्लोक आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आपको सिर्फ 4 चैप्टर से श्लोक याद कर लेने हैं। पहला लक्ष्य वेद परीक्षा, दूसरा सुक्ति सुधा, तीसरा विद्यार्थी चर्या और चौथा गीतामृतम से। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स के अलावा किसी भी चैप्टर से श्लोक नहीं आने वाला है। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इन चारों चैप्टर्स में से कौन से ऐसे श्लोक हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। ठीक है, उनके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो उन्हीं श्लोकों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लक्ष्य वेद परीक्षा से कौन सा ऐसा श्लोक है जो कि पूछा ही जा सकता है। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो पहला ही हमारा श्लोक है। ठीक है, कौन सा है? तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त शिक्षितान द्रोण प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु पुरुष सरसभ। ठीक है, आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है और साथ में उसका व्याख्या करने के लिए आता है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ इसका लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूसम की लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य प्यूसम की लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो आपको ऐसा ही संदर्भ लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ से आपको उसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको व्याख्या में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सब राजकुमारों को लाए। ठीक है, इसके आगे जो है वो हमारे दूसरे पद्यांश का अर्थ दिया है। ठीक है, इसका दिया है कि कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमु पादिशत। ठीक है, तो इसका भी इसी में दे दिया है। तो आप इसका भी याद रख सकते हैं। यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पहले वाला है। पहला का इतना याद रख लीजिएगा कि निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सब राजकुमारों को लाए। ठीक है, तो यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है इस चैप्टर का। अगला हम पद्यांश देखते हैं। तो अगला जो हमारा पद्यांश जो महत्वपूर्ण है वह है आपका, देख लेते हैं यहाँ पर वह जो हमारा पद्यांश है। ततो भी यह भी नहीं है। आगे तमु आज सौ कौन थे, यह भी नहीं है। ध्रुव, यह भी नहीं है। अगला, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं यह पद्यांश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, 15वां नंबर कौन सा है? एव मुक्त सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुक तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रबोधित। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। इसे तो जरूर याद करके ही जाइएगा। संदर्भ आपको उसी प्रकार से लिखना है हर पद्यांश का। ठीक है, बस चैप्टर आपका चेंज होगा तो बस वहाँ का जो चैप्टर का नाम होगा वही चेंज करना है। बाकी सब कुछ वही रहेगा। पद्य प्यूसम रहेगा, पद्य खंड रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। पद्यांश भी आपको वही लिखना है। तो इसका आपको संदर्भ वही लिखना है। व्याख्या आपको लिखना है कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा इस प्रकार आदेश देने पर गुरु के कथन से प्रेरित हुए धनुष को मंडलाकार बनाए हुए अर्थात धनुष को ताने हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथों से धनुष पर बाण चलाने में सिद्धहस्त अर्जुन गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके अर्थात निशाना साधकर खड़े हो गए। तो यह इसका व्याख्या। ठीक है, एवं मुक्त सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुक तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। ठीक है, तो यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। चलिए अगला देखते हैं। और कोई ऐसा पद्यांश है? तो और कोई तो ऐसा नहीं लगता है इस चैप्टर का। ठीक है, यही दो पद्यांश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन्हीं दो पद्यांश को सिर्फ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एवं मुक्ता वाला और पहला जो हमारा था वो प्रत्यभाषत वाला। ठीक है, तो इन दो पद्यांशों को आप लोग याद कर लीजिएगा लक्ष्य वेद परीक्षा से। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर है सुक्ति सुधा से। चलिए उसका भी हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश देख लेते हैं। तो इसके भी कुछ ऐसे पद्यांश हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए इनके भी हम लोग श्लोकों को देख लेते हैं, पद्यांशों को देख लेते हैं कि आखिर कौन से ऐसे पद्यांश हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला पद्यांश हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषासु मुख्या मधुरा
दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। आपको संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। व्याख्या सिर्फ आपको अलग अलग लिखना है। व्याख्या इसका हो जाएगा कि विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य भी सुंदर है। इसलिए उसका काव्य भी मधुर है, उससे भी मधुर उसके सुंदर उपदेश परक वचन अर्थात सुभाषित है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा सर्वविध गुणों से युक्त है। तो यह पद्यांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा पद्यांश है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर यह पद्यांश हर साल पूछा ही गया है, ठीक है। तो इसका आपका व्याख्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन ये तीन रत्न अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया है। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और मधुर वचनों का प्रभाव समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है, जबकि रत्न जिनके पास होते हैं केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। अतः जल, अन्न और मधुर वचन ही वास्तविक रत्न है, ठीक है। तो यह भी पद्यांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और यह सुक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं सुक्ति के लिए भी। अगला जो हमारा पद्यांश है वह है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला भी पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह तीनों पद्यांश, पहला, दूसरा और तीसरा, यही तीन पद्यांश इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका व्याख्या हो जाएगा, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा मनोरंजन और पठन पाठन में व्यतीत होता है। मूर्खा का समय निंदित कार्यों के करने में, सोने में अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है। तो यह तीन गद्यांश इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा चैप्टर है वह है विद्यार्थी चर्या, ठीक है, विद्यार्थी चर्या। तो उसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट गद्यांश देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थी चर्या के भी कुछ ऐसे पद्यांश हैं, श्लोक हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनका कौन सा ऐसा पद्यांश है। तो पहला ही पद्यांश मोस्ट आईएमपी है। पहला क्या है कि ब्रह्मा मुहूर्ते बुद्धेत, ठीक है, ब्रह्मा मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थी चानुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, ठीक है। यह पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको संदर्भ इस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड पद्य पीयूषम की विद्यार्थी चर्या शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में आपको लिखना है कि मनु का कथन है कि छात्र को ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए, ठीक है। तात्पर्य यह है कि लोक कल्याण के लिए जितना आवश्यक धन है, परलोक कल्याण के लिए उतना ही आवश्यक धर्म भी है। साथ ही उसे अपने शारीरिक कष्टों, उनके कारणों व निवारण के उपायों तथा वेदों के सार तत्व के विषय में भी विचार करना चाहिए, ठीक है। यह पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है, न स्नान आचरेद भुक्त्वा न आतुरो न महानिशि न वासो भी सहाजस्त्रम न अविज्ञाति जलाशय। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संदर्भ आपको उसी प्रकार से लिखना है। इसका व्याख्या आपको लिखना है कि मनु का कथन है कि विद्यार्थी को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, न रोगी होने पर, न मध्य रात्रि में, न कपड़ों के साथ बहुत समय तक और न अपरिचित जलाशय में स्नान करना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा पद्यांश है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाँ ये चौथा नंबर, ठीक है। अभिज्ञान वादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो मनु का कथन है कि जो छात्र अपने से बड़ों को अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लेता है, नित्य अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस छात्र की आयु, विद्या, यश और बल ये 4 बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो यह विद्यार्थी चर्या की महत्वपूर्ण गद्यांश थे। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वह है गीतामृतम। तो उसमें भी 2 से 3 ऐसे जो श्लोक हैं, पद्यांश हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके भी 2-3 पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं कहीं कहीं पद्यांश को गद्यांश बोल दे रहा हूं, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। यह गद्यांश नहीं है, यह पद्यांश है, जिसको आप श्लोक भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, यह पद्यांश ही है। तो इसके भी हम लोग पद्यांश देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे पद्यांश हैं जो कि परीक्षा में पूछे ही जाने वाले हैं। तो पहला ही पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला? कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, इसका संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य पीयूषम के गीतामृतम पाठ से उद्धृत है। यहाँ तक तो सेम टू सेम है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य पीयूषम की, यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, जो भी चैप्टर होगा यहाँ पर बदल जाएगा। गीतामृतम होगा तो गीतामृतम, विद्यार्थी चर्या होगा तो विद्यार्थी चर्या, अगर सुक्ति सुधा है तो सुक्ति सुधा, या लक्ष्यविद परीक्षा है तो लक्ष्यविद परीक्षा पाठ से उद्धृत है। ठीक है, समझ में आ गया। अब व्याख्या इसका करना है, तो इसका व्याख्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार मात्र कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो तथा कर्म न करने में अर्थात कर्महीन होकर बैठे रहने में तुम्हारी आसक्ति न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम्हारा कर्महीन हो जाना एक अनुचित प्रवृत्ति है, अतः तुम्हें कर्महीनता की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए। तो इस पद्यांश को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला हमारा पद्यांश है दूसरा, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका भी आपको संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है, व्याख्या सिर्फ अलग रहेगा। तो इसका व्याख्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर सफलता और असफलता को समान समझकर योग में स्थिर होकर कर्म करो। सफलता और असफलता को समान समझकर कार्य करना ही योग कहलाता है। तो इस चैप्टर का दो ही पद्यांश जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही दो पद्यांश। पहला क्या था कि कर्मदेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, और दूसरा हमारा है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितना भी श्लोक बताया है, जितना भी पद्यांश बताया है, अगर आप लोग सिर्फ उसी को भी समझ कर याद करके जाते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल कमजोर छात्र हो, फिर भी आप सिर्फ इतना ही पद्यांश याद करके जाते हैं, समझ कर जाते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है, तो इसमें से जरूर ही पूछा जाएगा। और जितना भी नंबर का पूछा जाएगा आप उतने का छाप कराएंगे। ठीक है, तो इतने ही पद्यांश को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा। अगर ज़्यादा याद करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ इधर उधर मिल जाएगा, जहाँ पेपर आप देने के लिए जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए थोड़ा ही याद कीजिए, पर अच्छे से याद कीजिए, जिससे आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए, अगर पेपर आपके सामने आता है तो आप उसे अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो जितना मैं आपको श्लोक बताया हूँ आप उतना ही याद कीजिएगा, उतना ही पद्यांश याद कीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक तो पद्यांश जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।